अभी बैठा रहो, हम बुलाएंगे उनको, बैठा रहो। कहाँ से हो माँ? आपका पर्चा लिखा रखा है। मैं निसारपुर से हूँ। निसारपुर से? थोड़ा नजदीक आ जाओ। किसकी अर्जी लाई है? मेरे बच्चे की। क्या हो गया है? इसको दिखना मन होगा। राम राम राम। डॉक्टर को दिखवाया? हाँ। क्या बोले डॉक्टर? क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टरों वो बोलने की परेशानी बता रहे। हाँ। पढ़ी लिखी हो? आओ, ये पर्चा मेरी लड़की पढ़ी ली सब पास। अच्छा आइए 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 बहना, आइए, पर्चा गीला हो जाए। यहाँ आ जाओ बहना, थोड़ा बस बहन आपको प्रणाम। हमने कहा थोड़ा बहन जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये गीला हो जाओ। आशीर्वाद है। पितर दोष के कारण नेत्र रोशनी में बेटे को हैरानी बनी और रेटिना की समस्या हो गई तो नजर चली गई। यही है, आराम लगेगा, कृपा होगी। हमें गंगाजल देना और डॉक्टरी सलाह भी लेनी, क्योंकि नस पूरी सूख गई है। नस पूरी, डॉक्टर ने भी यही बताया। बराबर बताया ना। तो गंगाजल देना है और डॉक्टरी सलाह भी लेना, वो भी बंद नहीं करनी, दुआ और दवा चलानी। उनकी तरफ से तो मना हो गया, उन्होंने कह दिया कि मुश्किल है, कोई भी उपचार नहीं है। लेकिन चेन्नई शंकरा नेत्रालय चेन्नई में आप इनको ले जाइएगा, वहां पर इनको दिखवाइएगा, हमें गंगाजल दे देना, तो हम अपनी मंत्र चिकित्सा का उपचार करेंगे। दुआ और दवा के प्रभाव से लगभग 17% तक बालाजी की कृपा से लाभ हो जाएगा। हम बहुत गरीब हैं, हम वहां तक नहीं जा सकते। हमने नाम लिख दिया नेत्रालय का, इसमें मंत्र लिख दिया है, और ये ताकि आपको भूले ना, और इस पर नेट पे भी डला है। और बहन एक और आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि आर्थिक तंगी है, धन की व्यवस्था नहीं है। आर्थिक का मतलब पैसा, उसकी व्यवस्था नहीं है, तो किराया खर्चा देंगे जो तुम्हें लेकर आए हैं वो। अभी जेब में जितने डाले हो अभी तो दे ही दो। ये लो बहन, ले आओ। प्रेम भाई जी, मंत्री जी, आप भी कुछ नोट ले आओ। हमें दक्षिणा की जरूरत है, हमारी पहले ही दक्षिणा दो, जाते समय नहीं। मैं कुछ पूछ सकती बाबा? ले आओ कुछ। एक बार हमारे ये भोलेनाथ हैं मंत्री जी, इनके लिए एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दो, जिन्होंने 1 साल से प्रयत्न किया था कि आना। लाओ, अभी ये खर्चा पकड़ो, बाकी जो और भी दे हैं चिंता न कर, नहीं दे हैं आपकी जो धन्यवाद आशीर्वाद। कुछ पूछूं बाबा? कुछ पूछना चाहती, पूछ लूं बाबा? हाँ, और पूछ। हमारे घर पे मंदिर है, घर के पास, तो किसी का कहना है कि मंदिर और घर पास में नहीं होना था। पितृ कारण है, पर्चा में आ गया है, बहन ने पढ़ लिया है। पितृ दोष कारण है। आपके मंदिर से हमेशा कृपा होती है, मंदिर से बुरा नहीं होता। अच्छा आप बताओ, क्या माता पिता अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं? तो भगवान माँ बाप है, वो कब चाहेंगे कि हमारे बच्चे का अहित हो? ये पितरों के कारण है। हमने आपको कारण बताया, निवारण बताया, जगह तक बता दी, गुरु प्रेरणा से। आप वहां जाओ, और किराया भी हम दे रहे, अभी इन्होंने दे ही दिया, मंत्री जी की भी हम जेब खाली करवा रहे हैं। तो किराया लो और वहां दवाई करवाओ और जाओ, हनुमान जी तुम्हें सफलता दें, ऐसा आशीर्वाद है। चलो लाओ, जय हो, धन्यवाद आपका। हमें अम्मा छूना नहीं है, ये दक्षिणा है, और भी देंगे ये, धन्यवाद आशीर्वाद। चलो चलो माँ, हाँ हाँ बहन, हमें गंगा जल यहीं दे देना। राम राम राम। हे हनुमान जी कृपा करना। देखो, दरबार का मतलब ही है समाधान, समस्या का समाधान ही दरबार का मतलब है। अब जल देवता खड़े होते जा रहे, कहो तो सामू की अर्जी लगा दे सबकी, हैं? कुछ देर और चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि हाँ यार लगा दो तो क्या कहना, और फंसेगा कहाँ? अरे ये में नहीं बचने हैं हमें, ले जाओ। जब हमारे पागल गीले हो रहे तो हमें क्या दिक्कत? वैसे हमें उसमें बचना नहीं था, इसलिए ऐसा कह दिया। देखो हम झूठ नहीं बोलते हैं, सही बता देते हैं, हमारे अंदर झूठ नहीं रहता। आने एक मिनट रुकना,
हमने बुलाया तो था, हम पूछ लें गुरुजी से। राम राम, नहीं आप नहीं है, आप नहीं, आप नहीं। एक बालक, हाँ हाँ आप आओ। जय सिया राम, बोलो बागेश्वर धाम। बैठो। माइक लो, नजदीक आओ। पढ़े लिखे हो? हाँ। कहाँ से आए हैं? डोंगर गांव से। पहली बार आए? हाँ पहली बार आए। ठीक है, पढ़े लिखे तो हो? हाँ पढ़ा लिखा हूँ। देखो एक बात बोले, हाँ। आज के बाद या तो बड़वानी के पागलो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के दरबार में सब कुछ हनुमान जी के ऊपर छोड़ दो। और फिर उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़कर देखना, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। बोलो क्या प्रश्न है? ये बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है। क्या नाम है इसका? हर्षित पाटीदार। कौन है आपका? बच्चा है मेरा। अच्छा बच्चा, हाँ, बालक, पुत्र, बेटा, हाँ, पुत्र, हाँ। सन। पढ़िए। मंदबुद्धि है, हाँ। हैरान है, अपनी आयु से पीछे चल रहा आपका बालक। हाँ। 2.5 साल पीछे चल रहा है। हाँ। ब्रेन का विकास नहीं हुआ हर्षित का। आराम लगेगा, कृपा होगी। सब सच है। ठीक। बागेश्वर महाराज की। अच्छा, गुरुजी कह रहे हैं, श्री बालाजी की ऐसी प्रेरणा लग रही है कि आप घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जला देना, और हम सेना भेज देते हैं। इस बालक को 2027 तक पूर्ण आराम लगेगा। धन्यवाद। नियम का अगर बालाजी पालन महाराज। करेगा तो 2000 से, हमने डेट लिख दी है वैसे। अब ये इसको जल्दी बंद कर लो, नहीं तो वो उसमें वो हो जाएगा। और कोने में जाके पढ़ भी। बलवंत कहां गए? हाँ प्यारे, पानी पी लो बेटा, सो गलो सूख गो सो पानी पी लो, या हमारे प्राण खा लो बेटा, हमारे प्राण खा लो। भैया कोई पानी लिए हो तो दे दियो, नहीं तो उगा लियो और बख। आइए, क्या नाम है? हाँ एक मिनट। नहीं, आप नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो। हाँ गलत आए हो। हाँ, हमें पगला मत बनाओ, हम थोड़ी पागल हैं, तुम होंगे पागल। राम, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। पुनः बाएं हाथ में, ये अंग्रेज लेफ्ट में। श्री सीताराम, श्री सीताराम। हाँ, लास्ट में सुनील नाम के भाई साहब खड़े हैं, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। ऐसे हाथ करो। हाँ सुनील नाम जी, आइए आइए आइए, जल्दी आइए। जय सिया राम, जय सिया राम। जब तक दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब लोग। हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। आप लोग भी शाम के कितने बजे आ गए थे? 6 बजे। अच्छा, तुम्हें भरोसा था कि हम आएंगे? पक्का? और हम आ ही गए। नहीं, हम भी। भगवान बालाजी की कृपा है, नर्मदा माता की कृपा है। आप लोग आए तो थे कि समय पर, लेकिन हम दिन की जगह रात को 12 बजे आए तो 12 ही बजे, बस टाइम बदल गया। हो सकता है सिस्टम में ऐसा डल गया हो, और यहाँ तो उनके ऊपर है, बालाजी के ऊपर। तो हम पुनः कभी
ऐसा समय निकालेंगे। अपने बागेश्वर धाम 1.5 साल से जा रहे, आप लोगों के लिए बहुत प्रयत्न किया। हमारे प्रिय प्रेम जी, उनके बालक सुपुत्र बलवंत जी, वो भी गए कन्या विवाह में। बोले गुरुजी चाहे जो हो जाए, एक बार बड़वानी तो आपको आना पड़ेगा। एक बार ताली बजाकर इनको धन्यवाद दो। देखो माध्यम तो यही है, सीढ़ी के 2 लक्षण होते हैं, एक चढ़ सकते हैं, एक उतर सकते हैं। स्वयं में ताकत हो तो चढ़ जाओ, जब स्वयं में ताकत नहीं होती है और प्रभु पर छोड़ दिया जाता है तो वो परमात्मा उतर आता है। हमारा मानना है हम तो नालायक हैं, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हमारी कोई क्षमता नहीं, ना हमारे पास कोई कृपा है, उनके चरणों का दास है। हमें लग रहा बड़वानी जिले पर उनको कृपा करनी थी, और यहां जो धर्मांतरण के कुछ हली उल्लाह वाले घूम रहे, उनकी ठटरी बरनी थी। इसीलिए हमें लगता है कि गुरुजी की प्रेरणा हुई। और तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाएंगे। और पुनः कभी हम बड़वानी में ज्यादा समय देंगे, रुकेंगे, नर्मदा माँ को भी प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, क्योंकि इंद्र देवता अपनी कृपा खूब बरसा रहे हैं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन सब लोग बालाजी को प्रणाम कर लो। सन्यासी बाबा को भी मन ही मन प्रणाम कर लो सब लोग। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वह अगर सामूहिक अर्जी को लगाते हैं, घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और काम सफल हो जाता है और बालाजी की कृपा हो जाती है। तो प्रणाम करते हुए हमारे साथ सभी बोलेंगे ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः।
जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाए हैं, समय की व्यवस्था, बालाजी की कृपा, उनके लिए दरबार में बैठना ही बड़ी कृपा है और सामूहिक अर्जी लगाना ही बड़ी कृपा है। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए हो, जिस समस्या को लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार अपनी समस्या को बोल दो। पर्चा बने या हम मिलें ना मिलें, जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। जाओ, तुम्हारी घर की अलाय बलाय भूत बाधा दूर हो जाएगी। जो भी प्रश्न है 3 बार बोलो ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। हम वचन देते हैं जीवन भर तुम्हारे रहेंगे। प्रणाम करो सब। अब जिनको भूत बाधा है उनको आप डरना नहीं है। हम एक साथ मंत्र का प्रयोग बालाजी का कर देते हैं और उनमें चमीटा की पिटाई लगवा देते हैं। तब तक जिनको प्रेत बाधा नहीं है, दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर से 7 बार उतारा कर और अपने पीछे की तरफ छोड़। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगाओ। शरीर में जहां पीड़ा हो वहां स्पर्श करा लो। जिनके घर पर रोग है, पर्चा नहीं बन पाया, मिलना नहीं हो पाया, वो सुनो। घर पे नारियल बांध दे। हनुमान चालीसा की एक चौपाई बड़ी पावरफुल है। नासे जपत। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी में गंगा जल रखकर फूंक लगाकर रोगी को पिलाएं। 40 दिन में बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। डॉक्टरी दवा भी बंद नहीं करनी। दुआ और दवा की कृपा से कैसी भी बाधा होगी आराम लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। धाम पर हम जब कथा में बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं अभी। जब कथा में नहीं रहते हैं तब धाम पर बिना टोकन नंबर का दरबार लगता है। आप सब हमारी आत्मा हो और हम सिर्फ आपको चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम आप सबको हनुमान जी का बनाने आए हैं। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। अब जिनकी भी ऊपरी बाधा भूत बाधा है वो मुट्ठी बांध लो। सेनापति जहां जहां प्रेत बाधा के रोगी बैठे उनको चमीटा की पिटाई लगाई जाए। चिल्लाने दो। और तेज माल लगाओ, और तेज माल लगाओ, और तेज माल लगाओ। पूरी सेना दरबार में आवे। फट
ओम श्रीम राम 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 राम। और तेज पिटाई लगाई जाए चमीटा की। प्रेत रोगियों को आगे आने देना, ये जो खाली डीप पड़ी है यहां सबको भेज दो, गली दे दो, ताकि आप लोगों को डर ना लगे। और यहां जो सामने वाला मैदान है, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो काम में। इस बच्चे को लेकर के 1 मिनट के लिए आ जाओ माता जी, आप गीला क्यों कर रहे हैं? तुरंत भभूति दे दो, हमें भभूति दे दें। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इनको भभूति पाँव कराओ, बच्चों को वहीं लिए रहो, हम भभूति दे देते हैं माता जी, क्योंकि गीले कर रहे हैं बच्चों को। आप एक तरफ छाया में लेवा जाओ माँ, फिर हम चट परचा तो विराम हो गया है, छाया में लेवा जाओ, छूना नहीं है, भेजते जाओ। और तो यजमान लगाई जाए। ओम ह्रीम राम 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 राम। और पंडाल में जितने भी पीछे हैं, हे बालाजी की सेना, जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार कर इन्हें किया जाए। छोड़ दो आप लोग, अब छोड़ दो, यहां सब हमारे बालाजी के अंडर में। आप लोग मत छुओ, अब ये सब हमारे बालाजी के अंडर में। उठा पटक करवाओ इनकी। आप लोग पीछे हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ। हे बालाजी की सेना, इस बड़वानी जिले के दरबार में जितने भी ऊपरी बाधा से ग्रसित, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनका नाम बदनाम किया, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा प्रेत बाधा के सभी रोगियों को चमीटा की मार लगाई जाए। राम राम राम। साधु जी, साधु जी। और पूरे बड़वानी जिले को बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। जितने यहां दरबार में आए थे, हैं, गए, सबको आशीर्वाद के जाओ, आज से तुम्हारे ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और माल लगाई जाए ना। जितना परेशान किया, सिर में चमीटा मार मार के ना परेशान किया जाए। हुम फट। राम 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 राम। बोलो बागेश्वर बालाजी की। हम प्रेम जी से कहेंगे, मंत्री जी 2 मिनट आप माइक लेकर सबको साधुवाद और धन्यवाद जरूर दे दो। तब तक हम अपना उपाय कर रहे हैं और एक जन से मिल भी रहे, एक बच्चा बुलाया था, हम उस बच्चे से भी मिल लेते हैं। आप माइक लेकर सबको धन्यवाद जरूर दे दो। एक बार इनकी इस व्यवस्था के लिए धन्यवाद जरूर दो।